सिद्धेभ्यः विधाय रक्षां भरतं व्रजानां राजा चिरं यो प्रतिमा प्रताप व्यधत् पुरस्तात् स्वतएव शान्तिं मुनिर्दयामूर्तिरिवाग शांतिम। श्री 1008 कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की, श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 जिन शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य गुरु भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भव्य बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम सब लोग विराजमान होकर उनकी पावन पीयूष देशना का यह रसपान कर रहे हैं। जिनेन्द्र देव की यह पीयूष देशना जगत कल्याणी है, सर्व पापों का क्षय करने वाली है, निज आत्म सौरभ को गौरवान्वित करने वाली यह निजानुभव तरंगिणी जिनवाणी जयवंत हो। भगवान सर्वज्ञ देव ने सभी के हित के बारे में सोचा, विचार किया, फिर विचारों से अतीत हो गए। जिसको आत्म दर्शन हो जाता है, जिसको आत्म वैभव मिल जाता है, जो आत्मा की तरंगों में लीन हो जाता है, उसका दर्शन दर्शन कहलाता है। आदा खो मज्जनाणम, आदा में दंसणम चरितम, आदा पच्चखाणम, आदा संबरो जोगे। आधा मतलब, अब आधा या पूरा आप सोच रहे होंगे, आधा कौन पूरा कौन? जो आधा है वही पूरा है। प्राकृत में आत्मा को आधा कहा, क्या कहा? आधा। अप्पा भी बोलते हैं, अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आधा में पच्चक्षणम, आत्मा ही प्रत्यख्यान है, आधा ही संवर है, आत्मा ही संवर है, आत्मा ही निर्जरा है, आत्मा ही दर्शन है। जिसके पास ज्ञान दर्शन नहीं वो क्या है? अचेतन है। जिसके पास ज्ञान दर्शन हमेशा रहेगा, मोक्ष होने के बाद भी, तिर्यंच गति में भी, नरक गति में भी, निगोद गति में भी, देव गति में भी, मनुष्य गति में भी, चारों गतियों में, और चारों गतियों के भेद कर लो, एकेंद्रिय से पश्चेंद्रिय तक, ज्ञान दर्शन जीव का जीव से कभी दूर नहीं होगा। किसके पास रहेगा? आत्मा के पास कि अचेतन के पास? चेतन आत्मा के पास ये सारी दशाएं होगी, चाहे कोई भी गति में चला जाए। अब आपको दर्शन को संभाल लेना है तो आपके ये सारे संभल जाएंगे। कर्म निर्जरा भी संभल जाएगी, पुण्य कर्म भी संभल जाएगा, और भगवान का दर्शन करने का शुभ फल भी मिल जाएगा। जिसको दर्शन है, दर्शन मतलब श्रद्धान को भी दर्शन कहा है, और भगवान को देखने को भी दर्शन कहा है। गुरु को देखना भी दर्शन है, दुनिया को देखना भी दर्शन है। योगी वो जो भगवान को देखता हुआ अपने आप को देख रहा है, भोगी वो जो संसार को देखकर संसार में मस्त है। मस्त है, मैं संसार में हूं, मुझे कोई दुख नहीं, ऐसा कौन कहता है? भोगी। मैं संसार में हूं, मुझे कोई भोग,
कोई चिंता नहीं, मेरे पास धन विभव सब कुछ, मुझे भगवान का क्यों जाना, मुझे भगवान का दर्शन क्यों करना। अरे दर्शन तो वो लोग करे जिनको कुछ चाहिए, दर्शन तो वो करे जो आकांक्षा रखता है। लेकिन कल कह दिया था, यस्य मोक्षे भी नाकांक्षा, भगवान के चरणों में मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती, सम्यक दृष्टि की, और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता जाता है। रास्ता वही है, लेकिन रास्ते में कौन मिलेगा इसकी आकांक्षा नहीं है। रास्ता मोक्ष मार्ग है, उसमें देवगति भी मिलेगी। और गलती से रास्ते में कोई गलती हो गई, बुरा कार्य हो गया, मोक्ष जाते जाते तो नरक गति भी मिल सकती है, निगोद भी मिल सकती है, तिर्यंच भी मिल सकती है, पशु भी बन सकते हो, और मनुष्य में दरिद्र भी बन सकते हो। मनुष्य में सबसे बड़ा दरिद्री वही कहा है टोंगिया जी, जो सब कुछ होने के बाद भी भगवान का दर्शन नहीं करता। उसके बाद सब कुछ है, सब है, धन वैभव है, नाम है, बहुत नाम चल रहा है उसका, लेकिन भगवान के दर्शन से वंचित है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि कहाँ है शास्त्रों में, दर्शन भट्टा भट्टा दर्शन भट्टस्य नट्ठि निवाणम, जो दर्शन से भ्रष्ट है उसको श्रद्धा नहीं अपने भगवान पर, उसको श्रद्धा नहीं अपने गुरु पर, उसको श्रद्धा नहीं अपनी जिनवाणी पर। जिसको श्रद्धा नहीं होता अपने जैन धर्म पर, वो दर्शन से भ्रष्ट होता है। और एक बार चारित्र से भ्रष्ट का तो निर्माण हो जाएगा। चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति, भ्रष्ट शिष्य, भ्रष्ट साधु गुरु से प्रायश्चित ले लेगा, गुरु की आज्ञा का पालन कर लेगा, चारित्र व्रत शुद्धि के व्रत पालन कर लेगा, चारित्र शुद्धि व्रत के धारण कर लेगा व्रत, उससे शुद्ध हो जाएगा। लेकिन जिसका दर्शन ही भ्रष्ट है कि मैं जैन हूं कि नहीं, जैन धर्म पे आस्था ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, उसका भव भव में नत्थि निवाणम निर्माण नहीं होगा। एक अंधा व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, 10 किलोमीटर दूर से आकर मंदिर भगवान के दर्शन करने, 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, और दिखता कुछ भी नहीं था। लेकिन किसी का सहारा लेते लेते 10 किलोमीटर पे कोई न कोई सहारा देने वाला तुम्हें जरूर मिलेगा। गुरु के पास आओगे, धर्म के द्वार आओगे, मंदिर आओगे, तुम्हें कोई न कोई भगवान का गणधर के रूप में मंदिर पहुंचाने वाला जरूर मिलेगा। इसलिए मंदिर रोज आना चाहिए, मंदिर पूजा करने, दर्शन करने रोज आना चाहिए। उस व्यक्ति के मन में आस्था थी, भले ही नहीं दिखता था। एक दिन सोनू भाई जैसे ज्ञानी ने पूछ लिया उससे कि जब भगवान तुझे नहीं दिखते, मंदिर तुझे नहीं दिखता, मंदिर का शिखर तुझे नहीं दिखता, तो भाई मंदिर क्यों आता है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, भले ही मुझे भगवान ना दिखे, चाहे मुझे भगवान का दर्शन ना हो, शिखर का दर्शन ना हो, ध्वज का दर्शन ना हो, घंटे की आवाज सुनाई ना दे, मंदिर की सीढ़ी ना दिखे, लेकिन भगवान के ज्ञान में मैं सदा झलकता हूं। भगवान को तो मैं दिखता हूं, भगवान को मैं मंदिर जाने के भाव बनाता हुआ दिखता हूं जब घर में रहता हूं। भले ही नेत्र नहीं है, जब मैं घर में बैठता हूं तो भगवान के केवल ज्ञान में झलकता हूं कि मेरा भक्त घर में बैठा है। जब घर में बैठकर तुम भगवान को याद करते हो तो भगवान के ज्ञान में झलक जाता है कि मेरा भक्त टोंगिया जी मुझे याद कर रहा है। और सुख में सुमिरन कर लेना चाहिए, हमेशा सुख में सुमिरन करते रहो, दुख नहीं आता। सबसे बड़ा पुण्यात्मा वही है जो पुण्य की वृद्धि करता करता भगवान के दर्शन कर रहा है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहा है।
अभागा वो है भगवान, मैं धन्य हूं, आपने मुझे दर्शन दिया। अंधा व्यक्ति कहता है भगवान तू क्या जानता है सोनू। अंधा व्यक्ति बोलता है तू क्या जानता है, तुम्हारी तो कभी कभी एंट्री होती है, मुझे नहीं दिखलाने के बाद भी मेरी मंदिर में भगवान के दरबार में रोज एंट्री होती है। एंट्री लिखते हैं ना आप जाते ऑफिस में। कोई व्यक्ति मंदिर आना चाहता है लेकिन कदाचित नहीं आ पा रहा, भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहा, लेकिन उसने भाव बनाया है कि मंदिर जाना है, तो उसको पूरा पुण्य लग रहा है कि पूरा पाप लग रहा है? पूरा पुण्य मिलेगा, उसको याद रखना। ऐसे भी स्टूडेंट हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी विद्यार्थी देश में, इसी भारत की देश भूमि पर जो नौकरी करने जाएंगे, व्यापार करने जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने जिनेंद्र भगवान का दर्शन कर लेंगे। भले 2 मिनट के लिए मंदिर आएंगे, दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन से होना चाहिए। सबसे बड़ा वास्तु है। तुम्हारे घर में कितना भी टेंशन हो, उसको रोड तक रहने देना, बाजार तक रहने देना, मंदिर तक उसमें घर के टेंशन को लेकर मत आना, तुम्हारा सारा टेंशन समाप्त हो जाएगा। मंदिर तक कभी टेंशन में मत आना। भगवान तुमने मुझे जन्म दिया, इससे बड़ा सौभाग्यशाली और मैं क्या बनूंगा। अब आगे को तो दर्शन नहीं हो रहा। जिसके पास फुर्सत है मंदिर आ सकता है, दर्शन की भावना रख सकता है, लेकिन उसका अभव्य मिथ्या दृष्टि है, उसको भाव भी नहीं हो रहा है। मेरा तो इतना पुण्य है कि भगवान आपने मुझे दर्शन दिया। और दर्शन करते करते भगवान की भावना भाया करो, हे प्रभु संसार में मैंने जितनी बार जन्म लिया, जितनी बार इस जीव ने जन्म लिया, उतनी बार जितने जितने भाव किए, उतनी बार जितने भाव करते हुए मैंने जो भाव के साथ भाव धारण किए, उनके अनंत गुण श्रेणी हजारों बार, लाखों करोड़ों बार आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो। आपके पुराने भवों के पाप भी कटते जाते हैं। बोले पुराने भव के पाप कैसे कटते हैं? तुम्हारे जैन धर्म में बहुत ऊंची ऊंची बातें कही है टोंगिया जी, बहुत ज्ञानी पैदा हो गए। तुम्हारे जैन धर्म में भगवान को केवल ज्ञान बता दिया, उनके ज्ञान में सब कुछ झलक जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे पुण्य की वृद्धि हो सकती है, पाप का क्षय हो सकता है? उसके लिए तो साधु बनना पड़ता है, उसके लिए तो बहुत तपस्या करना पड़ती है। तुम्हारे मात्र दर्शन से इतने कर्मों की निर्जरा ऐसे कैसे हो जाती है? अरे जीव मार्गणा, गोमट सार जीव कांड, कर्म कांड में जाकर देखेगा तो उसमें तेरा भी नाम आएगा। सोनू नाम से वहां संबोधित नहीं किया भगवान ने। गोमट सार में, धवला टीका में तुम्हें नाम से संबोधित नहीं किया, तुम्हें जीव से संबोधित किया है। हे जीव आत्मा, तुम ये देखते हो यहां मेरा नाम कहां है? यहां तो जीवों के बारे में बताया है जो वर्तमान के जीव हैं। जो वर्तमान के जीव हैं ये भूतपूर्व की पर्याय में नाना गतियों को धारण कर चुके हैं और नाना प्रकार के भाव कर चुके हैं। इस पर्याय में तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे। क्या होता है मंदिर जाने से? क्या होता है अभिषेक करने से? कैसे निर्जरा हो सकती है? लेकिन उससे कहना आधा पच्चखाणम, आधा खूब मज्ज नाणम। है आत्मा तू ही ज्ञान है आत्मा तू ही दर्शन है आत्मा तू ही प्रत्यख्यान स्वरूप है। गुरु आपको मुनि दीक्षा दे सकते हैं। अभी मैं चाहूं तो आपको ऐसा उपदेश कर दूं कि आपके भाव प्रकट हो जाएंगे। सुधानगर ज्ञानी, आपके भाव प्रकट हो जाएंगे कि मैं गुरु के पास जाकर व्रत धारण कर लूं। लेकिन व्रत धारण कर लिया उसके बाद गुरु पीछे से मानने तो आएंगे नहीं कि चल तू अब इरियापत का पालन कर, चल तू अब शोधन करके हार कर, चल तू अब इरियापत से चल तो आप एक एक चीज चल। नहीं, गुरु तुम्हें शास्त्र दे सकते हैं, गुरु तुम्हें दीक्षा दे सकते हैं, गुरु समझा सकते हैं। ऐसी बिगड़े बच्चों को माता पिता समझा सकते हैं, लेकिन समझने की होनहार उनकी स्वयं की होती है।
समझने की योग्यता उनके स्वयं की होती है। आज बच्चों को सोनू भाई समझाओगे ना, तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेगा, तुम्हारी बात मानने से इनकार कर देगा वो। घर का तुमने जिस बच्चा है, बालक को जन्म दिया है, जिस बालक को, बेटा बेटी को तुमने मंदिर आना सिखाया है, तुमने हर कार्य करना सिखाया, उसके लिए लाखों रुपए पैसा खर्चा किए, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानेगा। नहीं, अब मैं ज्ञानी हो चुका हूं, अब मैं वीर पुरुष हो चुका हूं, अब मेरे अंदर बल आ गया है। क्यों? जब तू पैदा हुआ था तब तुझे संभालने वाली तेरी मां थी। जब तूने दीक्षा का भाव बनाया था, तुझे दीक्षा देने वाले तेरे गुरु थे। जब तू मंदिर नहीं आता था, तुझे मंदिर का ज्ञान देने वाले तेरे माता पिता थे। आपकी बात नहीं मानेगा। फिर आप सोच रहे होंगे, महाराज ये बता दो एक टोटका कि वो बात किसकी मानेगा। वो बात मानेगा जिनके साथ वो बाहर जाकर घूमता फिरता है, मित्रों की बात मानेगा, परायों की बात मानेगा, सौतेलों की बात मानेगा, पर खुद के माँ बाप की बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसे वही सब कुछ नजर आते हैं। आज दोस्त क्यों बिगड़ जाते हैं? जैसी संगति हो, संगति सर्वदारी है। समाधि भक्ति में पढ़ते ना, संगति सर्वदारी है। जिसकी संगति अच्छी होगी उसका व्यवहार सद्व्यवहार होगा, उसका खान पान शुद्ध होगा, वो फास्ट फूड खाकर जीवन नहीं जिएगा। आज तुम उसको घर में कितने ही खिला लो, लेकिन बाहर जाकर वो फास्ट फूड जरूर खाएगा। क्यों? संगति का असर है। मेरा दोस्त खा रहा है, मेरा मित्र खा रहा है, ये स्टैंडर्ड है इंदौर का। इंदौर बनेगा नंबर 1, काम चल रहे नंबर 2 के और बोल रहे नंबर 1। खाना पीना घर का छोड़ के बाहर खा रहे हो, नंबर 2 का काम। व्यापार में मायाचारी कर रहे हो, नंबर 2 का काम, और बोल रहे हो इंदौर बन गया नंबर 1। महाराज मायाचारी नहीं करेंगे तो कैसे आपको दान करेंगे, कैसे कलश की बोली लेंगे? दान के लिए जो कमाता है उसको पाप लगता है, स्वयं के लिए कमाता है ईमानदारी से, उसमें से भाव पूर्वक जो पुण्य बढ़ाने के लिए दान दे देता है उसका पुण्य नियम से बढ़ता है। दान देने के लिए नहीं कमा रहा हूं, प्रभु मैं आपका दर्शन करके पुण्य बढ़ाया है, जो इससे मेरा अच्छा व्यापार चल रहा है, उस व्यापार में से मैं आपके श्री चरणों में लाकर रख दूंगा, इसलिए रोज दान भी करना चाहिए। मैं भी तुमको दान कर रहा हूं फ्री में, तुम तो निवेदन भी नहीं करते हो, इतने शर्माते हो। तुम्हारी हर क्रिया हरी भरी है मलारगंज वालों, लेकिन भक्ति में बहुत कमी है। ये बात तो क्या जी भैया, विचार करना पड़ेगी इन लोगों को। कम है पर दम है, लेकिन दम में शर्म बहुत है। सोनू बहुत शर्माता है। एक माइक पकड़ कर निवेदन करने में तुमको ऐसा लगता है कि मैं निवेदन माइक पे कैसे बोलूं। अगर शर्माते रहोगे तो जिन शासन में शर्माना नहीं चलता। ये मुनिराज शर्माने लग जाए कि हम दिगंबर अवस्था में कैसे निकलेंगे। धन्य हो मुनिराज जो पूरे समाज संसार के सामने निर्वस्त्र होकर भगवान का भाव धारण करके निकल जाते हैं। और तुम कपड़े पहने भी शर्माते हो, माइक में निवेदन नहीं कर पाते हो। तुम्हारे नौकर लगे महाराज सुनाने के लिए, ज्ञान दे रहे हैं महाराज, ये ज्ञान तो हमने सब सुन रखा है। ध्यान रखना, जिस गुरु की बरगना से तुम्हें अंतस में वैराग्य हो जाए, वही गुरु तुम्हारे लिए महावीर समान है। जिस गुरु के आशीर्वाद से तुम्हारे आत्मा में वैभव जाग जाए, आत्मा में तुम्हें वैराग्य आ जाए, आत्मा में तुम्हें भाव हो जाए कि मैं कुछ भी हो जाए पर मंदिर रोज आऊंगा। आज मैंने एक बात सुनी है सुबह मलारगंज मंदिर में, शांतिनाथ मंदिर में, और तुम चले भी गए, दिवंगत भी हो गए। भाव तुम्हारा, ये आज का भाव, ये आज की बरगना है, तुम्हें बहुत प्राप्त होगी।
बहुमूल्य इन भावों का है। 100 प्रतिमाएं रख दो यहाँ पर, ऊपर वेदी में प्रतिमाएं। अभी देख क्या है, अपन रोज जाते दर्शन करने, यहां भी प्रतिमाएं, लेकिन प्रत्येक प्रतिमा का अपना अलग अलग पुण्य है। जिन प्रतिमाओं की बरगनाएं कम हो गई उनको अंग्रेजों ने तोड़कर रख दिया, मुगल कालीन मुगलों ने तोड़कर जंगलों में पटक दिया। आज जो तुम्हारे मंदिर निकलते ना जमीनों में से, भूतल से, ये किन्ने रखे? महाराज आपने रात में जाकर गाड़ दी होंगे मंदिर, अंदर छुपा दी होंगी प्रतिमाएं? नहीं, आचार्य विमल सागर जी ने, आचार्य महावीर कीर्ति जी ने भूतकाल में भूतल से प्रतिमाएं निकालकर इस देश को बताया था कि चमत्कार भी होता है। चांदखेड़ी का अतिशय देख लो, सांगानेर का अतिशय देख लो, पदमपुरा का अतिशय देख लो, चांदनपुर के महावीर को मत भूल जाओ। नाम लेते रहो और जाते रहो। गिरनार बचाना है तो गिरनार जाते रहो। हर प्रतिमा का 100 प्रतिमाओं की 100 बरगनाएं मिलेगी। बोले सब एक जैसी तो भगवान है, सब एक जैसे भगवान खड़े। नेमावर में देखो कितने सारे भगवान देखे, लेकिन एक एक प्रतिमा की, प्रत्येक की मुद्रा एक जैसी है, लेकिन प्रत्येक मुद्रा की बरगना अलग अलग है। खड्गासन की मुद्रा की प्रतिमा अलग, बरगना आपको अलग मिलेगी ऊर्जा। उसके पीछे एक खड्गासन प्रतिमा, उसकी भी प्रतिमा की ऊर्जा अलग मिलेगी आपको। हर प्रतिमा की अलग अलग ऊर्जा प्राप्त करना हो तो प्रत्येक प्रतिमा को 3 बार बैठकर धोख दिया करो प्रतिदिन। दर्शन का मतलब ही ये है, दर्शन की विधि ये है। मात्र हाथ जोड़ लिए ये दर्शन नहीं है, मात्र चावल चढ़ा दिए ये भी दर्शन नहीं है, मात्र परिक्रमा लगा ली ये भी दर्शन नहीं है। तो महाराज दर्शन क्या है? दर्शन है आचार्य कुंद कुंद स्वामी से मिलना तो कहेंगे आधा में पच्चक खाना, तो खुद ही प्रत्यख्यान स्वरूप है। तो भगवान को द्रव्य गुण पर्यास से अखंड जान रहा है। अब भगवान के अंदर तेरे वैराग्य की कणिका पैदा होगी कि तेरे अंदर संयम का भाव प्रकट होगा। हमारे अंदर ही ये भाव प्रकट होगा कि प्रभु जो गुणों की प्राप्ति आपने की है उन गुणों की प्राप्ति मुझे भी प्राप्त हो। अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्तामी, दुखों को कमों को वही लाओ, सुगई गमनम। भावना भाते रहना, हमेशा हमेशा बोलते रहना प्रभु आपने अंतस में ये जोत जगाई थी, मुझे भी अंतस में ये जोत जगाना है। जिसकी अंतस में जोत जग जाती है वो बाहर के गुरु को जगाने नहीं जाता। एक लड़का अपनी दादी को छोड़ने रोज मंदिर आता था। बोला ध्यान से सुनना, एक लड़का अपनी दादी को छोड़ने रोज मंदिर आता। एक ऑटो वाले ने उससे पूछा, मंदिर नहीं जाता वो? दादी को बोलती है कि चल मंदिर तू भी। वहाँ एक आचार्य परमेष्ठी के चतुर्मास चल रहा था, प्रवचन चलते थे। दादी बोलती रोज तू मंदिर चला कर अंदर, एक बार तू भी बैठ लिया कर प्रवचन में। मैं मंदिर के बाद दर्शन करके प्रवचन में बैठती हूँ। लेकिन बालक दादी को बाहर छोड़ के अपनी बाइक पर, पल्सर बाइक, उस पर दोनों कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुनता पर मंदिर नहीं आता। देखो पर्याय की सत्ता देखो, मंदिर नहीं आता, बाहर बैठा रहता। दादी रोज बोलती चल तो सही। एक दिन रोज का रूटीन यही था। एक दिन ऑटो वाला खड़ा था पास में, उस ऑटो वाले ने बोला भाई एक तुम्हारे बहुत प्रसिद्ध आचार्य महाराज प्रवचन दे रहे हैं, रोज होते हैं, देखो यहाँ बड़े बड़े वोंगे लगे हैं, सब लोग सुनते हैं, बाजार में सब लोग ध्यान से सुनते हैं, तुम ईयरफोन लगा ले तो क्या बात है? किसने बोला? ऑटो वाले ने। उस युवा को लगा कि यार कुछ बात है, चलो सुन के देखते हैं एक बार। ईयरफोन निकाले,
बोले आवाज तो बहुत अच्छी लग रही है, कोई आचार्य बोल रहे हैं और बहुत मधुर आवाज लग रही है। जाकर देखता हूं, सभा में गया, सभा में जाकर बैठ गया और बैठकर सुनता रहा। प्रवचन खत्म हो गया, घर चला गया। पूरे समय दादी को बाइक पर बिठाकर घर लेकर गया, कुछ भी नहीं बोला। दादी बोले बहुत शांत है, क्या बात है? ना उसने ईयरफोन लगा रखे, ना फोन पे किसी से बात कर रहा है, बाकी तो बहुत गाड़ी घुमाता था। घर गया, बिस्तर का त्याग कर दिया, सोने का। बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, एक टाइम भोजन करूंगा। रोज मंदिर जाने लगा दर्शन करने। लाओ दादी मुझे चावल दो, माँ मुझे चावल दो, पिता मुझे चावल दो, मैं चावल चढ़ाऊंगा। लोग घर वाले बोले ये व्यक्ति को हो क्या गया, क्या हो गया इसको? ये मंदिर जा रहा है, वो चावल के ले रहा है, चावल चढ़ा रहा है, कोई मंदिर जाता नहीं था। हाथ में 5-5 अंगूठी सोने की, चेन और बालियां और न जाने क्या क्या, बिल्कुल डिजिटल लड़का। बोला तुम भी इतने सुंदर नहीं लगोगे, तो पास तो 2-3 चांदी की अंगूठी है। वह व्यक्ति रोज दर्शन करता रहा। एक दिन उसने जो आचार्य के प्रवचन सुने थे, अभी नाम नहीं बताएंगे, जो आचार्य के प्रवचन सुने थे, वो आचार्य परमेष्ठी गुरु भगवान के चरणों में जाकर पूरे परिवार को ले जाकर कहता है, हे गुरुदेव, आज से मैं आपके संग में भर्ती होना चाहता हूं। आज से मैं आपकी चर्या के साथ चर्या करने चाहता हूं। अब आचार्य परमेष्ठी होते हैं, एकदम किसी को परमिशन नहीं देते, पूरी चर्या क्रिया सिखाते हैं, देखते हैं। गुरुजी ने बोला ठीक है, घर वालों को लेकर आओ। फिर घर वालों को लेकर आए, एक बार निवेदन किया, ब्रह्मचारी बन गया। ब्रह्मचारी बनकर साधना करने लगा। साधना करते करते गुरु के सानिध्य में रहकर पूरे मुनिचर्या का पालन ब्रह्मचारी अवस्था में करने लगा। और जब 2011 में आचार्य भगवंत ने दीक्षा दी, तो आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव से मुनि आदित्य सागर बन गया। आदित्य सागर तुम्हारे इंदौर में इनकी प्रभावना रही, पंच कल्याणक कराए। ऐसे आदित्य सागर को आचार्य श्री की देशना लब्धि काम आई, भगवान का दर्शन काम आया, गुरु की वाणी काम आई। एक एक शब्द काम करता है, एक एक शब्द भगवान बना सकता है। एक होता है शब्द ब्रह्म, एक होता है आत्म ब्रह्म। शब्द ब्रह्म आत्म ब्रह्म तक जाने के लिए कारण बनता है, कार्यकारी है। कोई ये मत कह देना कि नमोकार किसी को सुनाने से उसका कैसे कल्याण हो सकता है। सुना श्वान ने मरना सनो, जब श्वान मर रहा था, बोले महाराज इस नमोकार मुझे तभी कोई सुनाएगा जब मैं मरूंगा। ध्यान रखना, मरते समय के लिए तुमने अगर व्यवस्थाएं अच्छी कर रखी होगी तो अंतिम समय में लोग तुम्हें अस्पताल नहीं ले जाएंगे। मरते समय में व्यवस्थाएं तुम अभी बना लोगे, व्यवहार सबसे अच्छा रख लोगे, परिवार के साथ तुम अच्छे से रह लोगे, तो यही परिवार वाले तुम्हें गुरु चरणों में अच्छे से समाधि करवाएंगे। यही करवाते हैं, याद रखना। कभी परिवार का अपमान मत कर देना, मित्र का अपमान कर देना, तिरंज का अपमान कर देना, देव का तो कर मत देना, किसी का भी कर देना, लेकिन परिवार में जो सहयोगी लोग हैं उनको कभी तेज आवाज में कुछ बोल मत देना। बाहर वाले मित्र, बाहर वाले रिश्तेदार, बाहर वाले लोग, बाहर वाले पड़ोसी, भोला थोड़े समय काम आते हैं, लेकिन ये परिवारजन तुम्हें सड़क पे से उठाकर घर में रख देते हैं जब तुम बुरे काम करते हो।
ध्यान रखना, बहुत सारी माताएं आती बेटों को लेकर, बेटा बिगड़ चुका है, बेटा डिप्रेशन में जा चुका है, बेटा शराब का सेवन करने लगा है, व्यसन करने लगा है, बुरी संगति करने लगा है। माँ अपने परिणामों से पूछना, तूने कोई न कोई भाव में किसी जीव आत्मा का विघात किया होगा, इसलिए तुझे ऐसे बेटे की प्राप्ति हुई। मेरा ही कर्म है और किसी का नहीं है। कहे मत देना, भगवान तूने ये मेरे साथ क्या कर दिया, गुरु तूने मेरे साथ यह क्या कर दिया। भगवान का दर्शन तो तुम्हें उपकार करने के लिए मिला है, गुरु की वाणी तो तुम्हें उपकार करने के लिए मिली है। गुरु का उपदेश बोला तुम्हें फ्री में नहीं मिला। देशना लब्धि का पुण्य योग था, तो ये मल्हारगंज में चातुर्मास हो रहा है और मेरे सामने माई रखा है और मैं बोल रहा हूं। देशना लब्धि का पुण्य किसका था? तुम्हारा। और प्रवचन भक्ति किसकी थी? हमारी। हमने प्रवचन भक्ति करी थी कि प्रभु धन्य हो आपकी देशना, 3 काल खिड़ती है, सर्वांग से खिड़ती है। उसमें से ऐसा पुण्य बढ़ा कि भगवान की मुद्रा धारण करके मैं खुद जिनवाणी का रसपान करवा रहा हूं। ध्यान रखना, मैं भी दान कर रहा हूं। महाराज आप क्या दान करते हो? भरत भैया काला जी यही बोलेंगे, आप क्या दान करते हो? मैं ज्ञान दान कर रहा हूं, ज्ञान दान कर रहा हूं। इसलिए सबको फ्री में ज्ञान बांटने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दुर्लभता से जैन निर्गंत मुनि बहुत दुर्लभता से मिलेंगे। इसलिए व्यवस्थाएं बनाते चलो, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये सुलभ है। लेकिन अंतिम समय में तुम्हें कोई सच्चा मित्र नमोकार मंत्र सुना दे, ये दुर्लभ है। नमोकार मंत्र काम कैसे करेगा महाराज? शब्द ब्रह्म ही आत्म ब्रह्म को परिवर्तित करता है। उस स्वान के भाव हो गए कि नमोकार मंत्र मुझे सुनाया जा रहा है। नहीं तो धर्मेंद्र पद्मावती पारसनाथ की सेवा करने नहीं आते। उपकारी का उपकार भूल जाते तो ना धर्मेंद्र की पूजा होती, ना पद्मावती की होती, ना कोई मंदिर में इनकी मूर्तियां होती। इन्होंने ऐसे पुरुष का उपकार किया, ऐसे पुरुष पर उपकार किया जिनका नाम था पारसनाथ स्वामी। छोटे मोटे व्यक्ति का साथ नहीं दिया इनने। वो कर्म उनकी सत्ता में से दूर हुआ, उनके पुरुषार्थ से दूर हुआ, उनके भेद विज्ञान से दूर हुआ। ये समयसार कहेगा, ये प्रवचनसार कहेगा, ये नियमसार कहेगा, लेकिन तुम्हारी भक्तों की दृष्टि ये कहेगी कि पद्मावती ने संकट दूर किया, धर्मेंद्र ने संकट दूर किया। तुम्हारे भी कर सकते हैं यदि तुम पारसनाथ भगवान की सेवा करो तो। यदि तुम पारसनाथ भगवान के नाम की जाप करो तो, यदि तुम भगवान पारसनाथ का विधान करो तो साक्षात पद्मावती शासन देव भगवान की शासन, मतलब 24 तीर्थंकरों के शासन देवी देवता होते हैं। जिस भगवान की तुम आराधना करते हो, शांतिनाथ करोगे, शांतिनाथ भगवान की आराधना करोगे, विधान अनुष्ठान करोगे, उनके शासन देवी देवता तुम्हारी आराधना देखने आएंगे, अनुमोदना करने आएंगे और तुम्हारे ऊपर आने वाले हर संकट को टाल देंगे। भगवान तो कुछ नहीं करेंगे। इसलिए भगवान को कभी गलती से भी अशुभ मत बोल देना, गुरु को कभी भी अशुभ मत बोल देना। बोले एक महाराज का हमने अपमान किया था, तुरंत फल मिल गया। क्यों मिला? एक महाराज निकल रहे थे चौराहे से, 4 लोगों ने ऊपर से, 4 लोग खड़े थे, एक ने कचरा फेंक दिया और बाकी जो 3 थे उन्होंने क्या किया? ताली बजा दी। शाम होते होते ही, दोपहर में ही शाम भी नहीं हुई, 2-3 घंटे हुए होंगे, साक्षात घटना है। कोढ़ हो गया उनको, बीमार हो गए, मरने लगे। पर फिर वही महाराज के पास जाकर उपाय पूछते हैं, महाराज हमसे क्या गलती हो गई? गए भी वहीं, उन्हें नहीं पता कि इनके कारण ऐसा हुआ है, लेकिन पुण्य उदय होता है। जीव को कोई रक्षार्थ हेतु कोई साथ देता है तो पुण्य साथ देता है। उनका पुण्य था, वो महाराज के पास गए और महाराज ने बोला, मैं होता तो ये बोलता कि साले तूने मेरा अपमान किया था, तेरे साथ ऐसे ही हुआ। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता, मजाक कर रहा हूं। तू ऐसे ही बोलता महाराज जा, तो तूने मेरा अपमान किया। लेकिन वो महाराज सुखी रहे, सब जीव जगत के ऐसी भावना रखते थे। तो क्या कहते हैं? तुम चारों ने
एक मुनि का अपमान किया था, एक मुनि की विराधना की थी, जिससे उनके भाव खराब हुए थे, उस कारण तुम्हें ये दोष प्राप्त हुआ। अब जाओ और नमो लोहे सर्वसाणम की जितनी हो उतनी माला फेरो। कौन सी? नमो लोहे सर्वसाणम की जितनी चाहे उतनी माला फेरो। उन लोगों ने ऐसे किया, 2 दिन तक खूब मालाएं फेरी, शरीर खराब हो गया है, बीमार पड़े, लेकिन नमो लोहे सर्वसाणम हमेशा चलता रहा। और नमो लोहे सर्वसाणम का अजय भैया ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनका रोग शोक सब ठीक हो गया और जैन धर्म की जय जयकार हुई। इसलिए कभी भगवान का, कभी गुरु का, कभी जिनवाणी का वर्णा मत कर देना। तुम्हारे माँ भी तुम्हारी गुरु है, तुम्हारे पिता भी तुम्हारे गुरु है, घर में बैठी बूढ़ी माँ, बूढ़ी दादी, सब तुम्हारे गुरु है। इसलिए शर्माओ मत मल्हारगंज वालों, निवेदन करना सीखो। तुम्हारी भक्ति तो बहुत रसपूर्ण है, हरी भरी भक्ति भगवान के प्रति। ऐसी भक्ति गुरु के प्रति भी दिखाओगे तो यह शांतिनाथ मंदिर में भविष्यवाणी कर रहा हूं, कर दूं? नहीं महाराज जी, अकेले में कर देना। चलो कर देता हूं, किसी को बोलना मत, ये भी उपाय है। किसी को किसी की बात पहुंचाना हो कान तक तो बोल दो, बोलना मत भाई किसी को। तुमको भी बोल देता हूं, बोलना मत। भविष्यवाणी कर रहा हूं, जैसे भक्ति तुम भगवान की पूर्ण अभिषेकों से करते हो, संपूर्ण कलशों से करते हो, नाना प्रकार से करते हो, शांतिनाथ भगवान की मंदिर की बात कर रहा हूं, ऐसी तुम आने वाले गुरुओं की मन वचन काय से तन मन धन से सेवा करते रहोगे तो इस मल्हार गज में बड़े बड़े आचार्यों का सानिध्य मिलता रहेगा। ध्यान रखो, भक्ति करते रहो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोली शांतिनाथ भगवान की।